क्या होगा प्रदेश का जब राज्य मंत्री के विधानसभा की जनता ही हो परेशान? जी हाँ, यह सवाल करना तो लाजमी उठता है कि क्या होगा प्रदेश का जब राज्य मंत्री के विधानसभा की जनता ही हो परेशान। जहां एक ओर भिंड में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, तो सरकार और प्रशासन भी मदद के नाम पर सर्वे करा रही है। लेकिन इस सर्वे से रौन जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इस सर्वे में हो रही अनियमितताओं और मनमानी के चलते आगे मिलने वाले लाभ से वंचित होते नजर आ रहे हैं और इसी नाराजगी के चलते ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बता दें कि बीती 4 अगस्त को भिंड से गुजरी सिंध नदी और चंबल में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें जिले की 67 पंचायतें बाढ़ की चपेट में थीं और सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे गांवों में हुआ था, जिसमें सैकड़ों परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। गनीमत तो यह रही कि इस बाढ़ में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल भिंड का पढ़ौरा गांव, जो कि बाढ़ के दौरान डूब क्षेत्र में था, सिंध नदी के जल सैलाब ने पूरा गांव पानी पानी कर दिया। हालात यह हुए कि लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े और बाढ़ से हुई तबाही को गुजरे महीना बीतने को है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने भी बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। लेकिन मोहगांव विधानसभा से राज्य मंत्री होने के बावजूद ओपीएस भदौरिया के ग्रामीण परेशान हैं। पढ़ौरा गांव के लोगों का आरोप है कि सर्वे ठीक तरह से नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई बाढ़ प्रभावित परिवारों के नाम नहीं लिखे गए हैं और यही वजह है कि वे मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। अपने हक को अपनी नजरों के सामने छिनता देख आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीण गांव में धरने पर बैठे हैं और सर्वे को दोबारा ठीक से कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि यह गांव मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और महगांव से चुनाव लड़कर विधायक बने ओपीएस भदौरिया का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में मंत्री इन ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि सर्वे में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी एवं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और हर संभव मदद उन्हें मुहैया कराई जाएगी। मैं अभी पढ़ौरा ही जा रहा हूँ। मैंने वहाँ एसडीएम, तहसीलदार और सभी रेवेन्यू के अधिकारियों को बुलाया है और मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब राज्य मंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र की जनता परेशान है, तो क्या ऐसे में राज्य मंत्री पूरे प्रदेश का ख्याल रख पाएंगे? मामला ये है कि यहाँ की जनता बहुत भोली वाली है और यहाँ जो सरपंच है राजू, उनने बहला फुसला के सब लोगों को यहाँ बैठा लिया है, क्योंकि पुराना प्रकरण ना उठे इसलिए इस प्रकरण को दबाया गया है। तो जैसे नाला है, आंगनबाड़ी है, क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों को बेरोजगार हो गए, इनने टोटली भ्रष्टाचारी करी है 5 सालों में पंचायत में। उसके मैंने आईटीआई लगाई, जांच के आदेश करवाए। उसके बीच में इन्होंने गांव वालों को बहला फुसला के, जो भी इनके सपोर्टर हैं उनको बैठाल के ये पूरा बवंडर सरपंच ने किया है। जी बिल्कुल, सरपंच ने सचिव को बोला है कि जो भी अपन काम करेंगे मिल बांट के करेंगे और कुछ पैसे भी मेरे सामने ही कई बार बोला है लोगों से कि आप पैसे दो, और जो नहीं दे रहा उनके नाम, और जो सरपंच साहब जो पटवारी और आरआई पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जांच नहीं की, जबकि सरपंच साहब मौजूद थे उसी समय। इस बात की आपने शिकायत की कि सरपंच द्वारा पैसे की मांग? जी मैंने तहसीलदार साहब को शिकायत करी है और शिकायत पे ही वो आए हैं। आप देख सकते हो, मैं अभी आपको आंगनबाड़ी की पूरी घटना दिखा सकता हूँ कि आंगनबाड़ी जबकि मेरे शिकायत करने पे भी बना दी, आज वो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सरकार का, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो 5,59,000 का ई कक्ष है, इसका भी पूरे रूप से यहाँ डूब में, जबकि यहाँ पे रेड जोन था और बनाना नहीं था, यहाँ पे मल्टी बना दी गई सरकारी। ये 6 सालों में 1 करोड़ से ऊपर पंचायत को पैसे मिल चुके हैं, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है। मैं तो शासन प्रशासन से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, पढ़ौरा पंचायत की संपूर्ण रूप से जांच होना चाहिए। क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम सर निर्मल सिंह राजावत। शासन और प्रशासन से ये मंशा है कि प्रशासनिक कर्मचारी जो यहाँ आए हुए थे जो सर्वे के लिए, उनका सर्वे
बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, पक्षपातपूर्ण तरीके से हुआ है। उन्होंने सर्वे में कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई। हम उम्मीद करते हैं शासन और प्रशासन से कि दोबारा इसकी नई टीम के द्वारा जांच हो और उसमें पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए। गांव के सभी जितने पीड़ित लोग हैं, जो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, उनको सहायता मिलनी चाहिए प्राथमिकता के तौर पे। और यहाँ जो फॉगिंग के लिए, जो साफ़ सफाई के लिए जो कर्मचारी बुलाए गए थे, जो प्रशासन ने जो लोग भेजे थे, यहाँ आज तक कोई आया नहीं है। भूसा की भी पता चला था कि यहाँ भूसा की भी किसानों को व्यवस्था की गई है, लेकिन भूसा की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस संबंध में आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, मैं परसों गया था तहसील में, तो हमारे गांव के सभी लोगों से कहा गया कि आप तहसीलदार द्वारा। ग्राम पड़ौरा में अभी टीआई साहब और हम लोग, हमारे पंचायत के कर्मचारी सब लोग आए हुए यहाँ पर लोगों को संदेह थोड़ा ऐसा था कि उनके सर्वे में नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने 242 लोगों में से 220 लोगों के खाते में पैसे पहुँच गए हैं, 5,000 रुपये खाद्यान्न वाले। और मकान क्षति है उसका भी हमारा सर्वे हो गया है। लेकिन कई लोगों का ये थोड़ा संदेह है, भ्रम है कि हमारे जो क्षति है उसके आकलन में कमी रही है। तो इसके लिए सभी लोगों की सर्वसम्मति से, गांव वालों के से, हमने हमारे 2 राजस्व निरीक्षक, एक लाहौर वाले, एक रौन वाले और एक पंचायत के कर्मचारी हैं पीसीओ, उनकी ड्यूटी लगा दी है। वो कल से यहाँ पर पूरी सूची को लेके एक बार पुनः सत्यापित कर लेंगे। तो यदि किसी का उसमें घटाव बढ़ाव या कोई संशोधन की गुंजाइश रहती है तो वो भी पूरा किया जाएगा। एक भी पात्र व्यक्ति है हमसे राहत राशि के लिए छूटेगा नहीं। नहीं, सरपंच हैं वो सर्वे को मॉनिटर नहीं करते। सर्वे में पंचायत और राजस्व दोनों विभागों के कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी विधिवत रिपोर्ट भी दी है और उसमें यदि कोई हमको परिवर्तन मिलता है कल जांच के बाद, तो हम उसमें सूची में समाहित कर लेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।